मधुपुरी के रक्षक यदुवीर, यादवों के त्राता, माथुर राज्य के जननायक श्री कृष्णचंद्र महाराज पधार रहे हैं। उग्रसेन की सभा लगी हुई है। आज सभा में उपस्थित हो रहे हैं कृष्ण। सभासद सब उठे। मंत्रिमंडल के सब सामान्य व्यक्ति स्वागत के लिए खड़े हो गए। महामंत्री तो उद्धव हैं। उनके चेहरे में एक अलग ही चमक देखी जा सकती है। वो चहक रहे हैं। सब मान्य व्यक्ति भी श्री कृष्ण की ओर ही टकटकी लगाए देख रहे हैं। महाराज उग्रसेन के उठने की आवश्यकता नहीं थी। वो राजा हैं, पर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें राजा बनाया है। मथुरा की प्रजा तो चाहती थी कि कंस वध पश्चात कृष्ण ही मथुरा नरेश बने, पर नहीं, कृष्ण ने ये स्वीकार नहीं किया और कंस के पिता को ही राज्य सौंप दिया। राजा उग्रसेन ये जानते हैं कि लोकप्रिय जननायक तो कृष्ण ही हैं मथुरा के। उठे राजा उग्रसेन कृष्ण के सम्मान में। उच्च आसन जो कृष्ण के लिए ही लगाया गया था, उसमें गंभीरता के साथ आकर बैठ गए थे कृष्ण। पर कुछ मंत्रियों की नज़र में कृष्ण अभी बालक ही हैं। बुजुर्ग हैं यादवों में ये, इसलिए ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं कृष्ण को ये लोग। आप कब पधारे? हाथ जोड़कर राजा उग्रसेन ने पूछा। उठे कृष्ण। आप राजा हैं, इसलिए इस तरह उठकर मेरे सामने हाथ ना जोड़िए। मैं तो आपका सेवक हूं महाराज। कृष्ण ने उग्रसेन को हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से ये सब कहा। साधु साधु। सभासद सब बोल उठे। उद्धव गदगद हो रहे हैं। वो तो बस अपने स्वामी को ही अपलक देखे जा रहे हैं। बैठे राजा उग्रसेन। कृष्ण ने चारों ओर देखा, पर गंभीर ही बने रहे। विद्या पूरी हो गई आपकी? एक वृद्ध सभासद ने पूछा था। जी, आपकी कृपा से पूरी हो गई। वयोवृद्ध का कितना सम्मान करते हैं श्री कृष्ण। मैं यादवों का महामंत्री उद्धव मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को प्रणाम करते हुए सभा में विराजे विशेष महत्पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हुए आज की सभा प्रारंभ करने की अनुमति महाराज से चाहता हूँ। उद्धव ने सभा में उठकर सबके सामने भूमिका रखी। अनुमति है। महाराज उग्रसेन ने आज्ञा दी। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस पत्नियां अपने पिता के यहाँ चली गई हैं। उद्धव बोल रहे थे। नहीं नहीं, हम में से किसी ने उन्हें यहाँ से भगाया नहीं। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। सब हंस पड़े, पर कृष्ण गंभीरता से सुनते रहे। अब मथुरा के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उद्धव ने कहा। संकट ये है, गुप्तचरों से हमें ये सूचना मिली है कि जरासंध अब मथुरा आक्रमण की तैयारी में है। इसके लिए उसने देश विदेश से राक्षसों और आतंककारियों को जुटाना भी शुरू कर दिया है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम विचार करें। इतना कहकर उद्धव बैठ गए। सब ठीक है ना? महाराज उग्रसेन ने धीरे से पूछा कृष्ण से। थोड़ा मुस्कुरा दिए बस कृष्ण। अब हम सब श्री कृष्णचंद्र की वाणी सुनना चाहेंगे। सभा से आवाज उठी। महाराज उग्रसेन और महामंत्री उद्धव ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने सिर हिला दिया। नहीं में क्या बात है? क्या कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? ना बोल रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं। आज कितने गंभीर बने हैं। यहाँ उन्हें अच्छा तो लग रहा है ना मथुरा में? सभा में लोग बातें करने लग गए, पर ये बातें कानों से होते हुए सभा में फैलने लग गई थी। इनके लिए मथुरा में अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं कमल नयन की कृपा से ही हम कंस के अत्याचार से मुक्त हुए हैं। बड़े बड़े लोग भी यही कह रहे थे। कहीं वृंदावन की याद तो नहीं आ रही? एक वृद्ध यदुवंशी ने हंसते हुए प्रश्न कर दिया। सब हंस पड़े। पूरी सभा हंसी।
नहीं, ये कोई विनोद की बात नहीं है भाई। वो वृंदावन में रहे हैं, वो गांव है और ये नगर। गांव के लोग सहज सरल होते हैं और हम नगर के लोग। सब हंसे ये बात सुनकर। अब हम नागरी लोगों का अपमान ना करो चाचा, एक सभासद हंसते हुए बोला। नहीं, सही बात है। और सुना है वहाँ ये केवल माखन ही खाते नहीं थे, चुराते थे। वही वृद्ध स्नेह से बोले। कहीं याद तो नहीं आ रही वृंदावन की? राधा की याद तो नहीं आ रही? ये कोई फुसफुसाकर किसी के कान में बोल रहा था। कृष्ण मुड़े और जब पीछे देखा, अक्रूर थे जो धीरे बोल रहे थे, राधा, वृंदावन और ये मथुरा। कृष्ण के नेत्र सजल हो उठे। ऊपर दृष्टि उठाई, झाड़, फानूस, बड़े बड़े सुवर्ण के खंबे, दिव्य पच्चीकारी द्वारों और दीवारों में कृष्ण देख रहे हैं वहाँ की शोभा। और वहाँ मैया यशोदा माखन निकाल रही है मेरे लिए। ग्वाले खड़े हैं मेरे लिए। गोपियाँ जल भरने भी जाती हैं मेरे लिए, मेरा एक दर्श पाने के लिए। और मेरी राधा, वो तो जी ही नहीं रही है, बस श्वासें ले रही है, वो भी मेरे लिए। पर यहाँ कौन है ऐसा जो मेरे लिए हो, सिर्फ मेरे लिए? यहाँ तो सब अपने लिए ही जी रहे हैं। और वहाँ वृंदावन में रो गए कृष्ण। पहले तो आंसुओं को रोकने की कोशिश की, पीतांबरी से पोंछते भी रहे, पर प्रेम छुपता कहाँ है। सभा स्तब्ध हो गई। सबको लगने लगा हमसे कोई गलती हो गई क्या। महाराज उग्रसेन कांप गए। कृष्ण उठे और बिना किसी से बात किए उस सभा से चल दिए। उद्धव ने देखा, महाराज उग्रसेन ने इशारे में कहा, जाओ जानकारी लेकर आओ कि क्या बात है। उद्धव पीछे भागे। कृष्ण की पीतांबरी गिर गई, पर उन्हें कुछ भान नहीं है। वो बस अपने महल की ओर चले जा रहे हैं। वत्स, मुस्कुराते हुए सामने खड़ी मिली देवकी माता। कृष्ण ने देखा, उनके हाथों में देखा एक थाल है जो किसी रेशमी वस्त्र से ढका हुआ है। पता है ये क्या है? हंसते हुए देवकी माता ने कहा। कृष्ण ने बस आंखों के इशारे से ही पूछा, क्या है? मेरे पुत्र, ये माखन है। अब मैं यशोदा की तरह तो निकाल नहीं सकती। दासियों से कहकर रोहिणी ने मेरी मदद करी, देवकी ने कहा। ओह, यशोदा मैया का नाम और उनका वात्सल्य से सना माखन। कृष्ण की हिलकियां छूट गई, आंसुओं की धार निकल पड़ी। महल में गए और महल का द्वार बंद कर दिया भीतर से, और खूब रोते रहे। गोविंद, गोविंद, द्वार खोलिए। मैं उद्धव। उद्धव महल के बाहर खड़े हैं और द्वार खटखटा रहे हैं। कुछ देर में द्वार खुला। क्या हुआ? आपने द्वार क्यों बंद किया था? भगवान, माता देवकी द्वार पर खड़ी रो रही थी। वो शायद आपके लिए माखन निकाल कर लाई थी। पर हंसे कृष्ण। और बताओ उद्धव, कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ भगवान, सब ठीक है, उद्धव ने कहा। पर आपसे मुझे एक शिकायत है। शिकायत तो सबकी बनी ही रहती है एक दूसरे से। कृष्ण कृत्रिम हंसी हंस रहे थे। पर नाथ, देवकी माता आपकी माँ हैं। उद्धव, बात क्या हो गई जो तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? वो माखन लेकर आई थी, उन्हें माखन निकालना भी नहीं आता, फिर भी उन्होंने ये सब किया। बड़े प्रेम से लाई थी, पर तुमने द्वार ही बंद कर दिया। उद्धव कृष्ण को ये सब बता रहे थे। पर उद्धव, यमुना के दर्शन यहाँ से कितने अच्छे होते हैं ना। कृष्ण बात को बदल रहे हैं बार बार। चरणों को पकड़ लिया उद्धव ने। मुझे आपने अपना सखा माना है ना? हाँ हाँ, तुम मेरे सखा हो उद्धव, तुम प्रिय सखा हो मेरे। फिर बताइए ना जो आपके हृदय में है, क्यों इतना दबाए रखे हैं? बता दीजिए ना मुझे, आपको अच्छा लगेगा। नाथ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ
आप अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले में यमुना को ही निहारते रहते हैं। फिर आपके नेत्रों से अश्रु बरस पड़ते हैं। मुझे बता दीजिए कि क्या कमी है मथुरा में, जो आप इस तरह से विरहाकुल से दिखाई देते हैं। कमी वाली बात नहीं है उद्धव। कमी नहीं है तो फिर क्या है? मैं स्वर्ग के सुख को भी उतार लाऊंगा आपके लिए मथुरा में। नाथ, आप आज्ञा तो दीजिए। चरणों को ही पकड़कर बोल रहे हैं उद्धव। ना, बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ उद्धव। मेरे लिए कितने सेवक हैं, और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मेरे साथ सैनिक भी लग जाते हैं सुरक्षा में। मैं हर समय लोगों से घिरा रहता हूँ। सब बढ़िया है यहाँ, सब बहुत अच्छा है। इतना कहकर फिर गवाक्ष से कृष्ण यमुना को देखने लगे थे। फिर ये सब क्यों? उद्धव ने जिद से पूछा। क्या उद्धव? अच्छा छोड़ो इन बातों को और बताओ, राज्य में सब ठीक है ना? मुझे आप अपना नहीं मानते है ना? कृष्ण ने देखा उद्धव ने बड़ी आत्मीयता से ये बात कही थी। देखते रहे कृष्ण उद्धव की आंखों में, फिर वहां से जाने लगे। उद्धव ने चरण पकड़ लिए। नाथ, ऐसे मुख मत मोड़िए, बता दीजिए। रुके कृष्ण, मुड़े उद्धव की ओर और अपने हृदय से लगा लिया उद्धव को। हिलकियों से रो पड़े कृष्ण। कोई कमी नहीं है यहाँ उद्धव, कोई कमी नहीं है। मुझे मथुराधीश कहते हैं, मुझे कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं। लोग जय जयकार लगाते हैं, पर यहाँ कोई कन्हैया नहीं कहता। दास दासियाँ हजारों हैं यहाँ, पर वहाँ तो मेरे लिए हर समय बेचैन रहती थी स्वयं मेरी मैया यशोदा। पता है उद्धव, मुझे हल्की खरोच भी लग जाती थी ना, तो रात भर मेरी मैया सोती नहीं थी। मैं सुबह जाता था गैया चराने, तो वो लौटने की मेरी ही प्रतीक्षा करती रहती थी। और मेरे ग्वाल बाल सखा, वो तो सब बावरे हैं मेरे लिए। एक दिन कंस ने ही भेजा था अघासुर, अजगर के रूप में आया था। उसके मुख में मैं चला गया था उद्धव। तो सारे ग्वाल बाल ये जानते हुए कि अजगर उन्हें भी खा जाएगा, फिर भी वो सब गए, क्योंकि मैं गया था अजगर के मुंह में। अरे मरेंगे तो सब मरेंगे, हमारा कन्हैया गया है, ये कहते हुए सब अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए थे। उद्धव, वहाँ के लोग मेरे लिए जीते हैं, वो जिंदा भी हैं तो मेरे लिए। मर जाते कब के वो लोग मेरे वियोग में, पर नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कहकर वो मरते भी नहीं हैं। और मेरी राधा, बस राधा का नाम आते ही कृष्ण कुछ देर तो बोल ही नहीं सके। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। मैं राधा को ही अपनी बांसुरी देकर आया था उद्धव। ये कहकर आया था कि मेरी याद आए तो बजा लेना, मैं उसी क्षण प्रकट हो जाऊंगा। पर नहीं, आज कितने मास बीत गए, नहीं बजाई राधा ने बांसुरी, और वो बजाएंगी भी नहीं। उद्धव, प्रेम क्या है, वो तो मेरी राधा को देखो, बांसुरी बजाकर अपने सुख के लिए। मुझे क्यों बुलाए राधा, ये भावना है उन लोगों की। अपने सुख का पूर्ण त्याग, सिर्फ मेरी खुशी। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सके कृष्ण, और वहीं धरती पर गिर गए। उद्धव ने दौड़कर संभाला, पर उद्धव को बड़ा विचित्र लगा उस समय, जब कृष्ण एक उच्च आराधक की तरह, एक पुजारी की तरह राधा 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 नाम का उच्चारण देहातीत होकर कर रहे थे। उफ, आज उद्धव की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था इस प्रेम पुजारी की यह अवस्था देखकर। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।